गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। चलिए, अ, नई नई वीडियो के साथ में नई शुरुआत करते हैं। तो अब तक हमने अपने लास्ट 3 सेशंस में हमने ओरेकल की फुल फॉर्म, ओरेकल के फॉर्म्स के बारे में जानना। फॉर्म्स, जावा फॉर्म्स किस तरह से दिखता है, वेब पेज कैसे दिखता है, राइट। और उसमें मेरा डेटा कैसे डिराइव होता है, कहाँ से कौन सी टेबल है, राइट। मैंने एक अपनी वीडियो भी उसमें शेयर की थी कि जिसमें बेसिक्स टेबल है, राइट, जीएल की और एपी की। तो उसमें आपको ये पता चल सकता है कि कहाँ पे कौन सा किस तरह से डेटा, किस लिंकेज के थ्रू वो डेटा डिराइव होता है। बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टास्क वन बाय वन इन ईच एंड एवरी वीडियो। तो ताकि जिससे आपको फ्यूचर में जब भी आपको किसी भी रेफरेंस की जरूरत पड़े तो आप आराम से इस वीडियोस को यूज कर सकते हैं। बट द गुड थिंग इज दैट कि लाइक कई बार मैंने प्रॉब्लम्स देखा है कि जो नए बिगनर्स लोग होते हैं उनको समझने में दिक्कत होती है। सो आई जस्ट स्टार्टेड ए न्यू थिंग्स। सो आई स्टार्टेड लाइक टू टीचिंग द Oracle financials, right? Instead of in English, I just started in हिंदी। ठीक है, तो आई होप सब बढ़िया रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक हमने सारे सारे बेसिक सारी चीजें की सॉरी। लेकिन उसमें सबसे पहले ये हम देखेंगे कि जब भी ओरेकल फाइनेंशियल्स में अगर मेरे पास फ्रेश इंस्टेंस है तो मुझे किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं अपने सारे सारे मॉड्यूल्स को सब तरह से मैं समझ सकूं, राइट। तो डेफिनेटली, तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे एग्जैक्टली ओरेकल फाइनेंशियल्स होता क्या है, क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, और उन मॉड्यूल्स का हर किसी चीज का एक पर्पस होता है। तो मेनली गाइस, अगर आपको पता ही होगा कि ओरेकल एफआई में सबसे पहले मेरा क्या क्या आता है एक होता है P2P, एक होता है O2C, ठीक है, और एक है मेरा R2R में GL, ठीक है। सो लेट मी टेल यू अबाउट लाइक जो मेन पॉइंट आपके ओरेकल फाइनेंशियल्स के हैं वो आपका P2P। P2P इज नथिंग, प्रोक्योर टू पे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सामान खरीदा, उस एक्टिविटी से लेके आपने जो उसकी पेमेंट की, उस एंड एक्टिविटी तक, उस एक्टिविटी के एंड तक क्या क्या हमारे साइकिल फॉलो होने वाले हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं, राइट। तो ये एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई अपना कोर्स स्टार्ट किया, राइट, या आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। तो बिजनेस में स्टार्ट करने से पहले आपने प्लानिंग की, चलो ठीक है मुझे 10 कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो डेफिनेटली उसके लिए आप कुछ प्लानिंग करेंगे, है ना। कि सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि ठीक है, आपकी जहाँ आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ के आसपास सबसे बेस्ट वेंडर कौन है, कंपनी कौन सी है। सबसे पहले आप पता करेंगे कौन सी कंपनी का आपके कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि ठीक है 1 TB की आपको हार्ड डिस्क चाहिए, आपको 8 GB की रैम चाहिए, डेल का लैपटॉप चाहिए, राइट, और टच चाहिए उसमें, और आपको बैटरी की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए, उसमें आपको माउस, एक्सटर्नल माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए। सो एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको जो जो जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो आप अपना एक लिस्ट बनाते हैं, विच यू गाइस ऑलवेज डू, राइट। तो उसमें आप उसकी अपनी लिस्ट बनाएंगे कि ठीक है मुझे इन सामान की जरूरत पड़ेगी। अब उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट पे जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी दुकान पे कौन सी ऐसी दुकान पे ये सारे के सारे आइटम अवेलेबल हो सकते हैं। इस तरह से आपने 4 से 5 दुकानें पता कर ली, ठीक है। अब 4 से 5 दुकान पता करने के बाद अब आप इसमें से ये पता करोगे कि इन 5 दुकानों में से सबसे बेस्ट डील कौन देने वाला है, राइट।
सबसे बेस्ट डील कौन देगा, क्या डिस्काउंट्स होंगे, क्या वो सर्विसेज देगा, क्या उसके जो भी आइटम्स है वारंटी में उनकी कितने वारंटी है, दूसरा दुकानदार कितना वारंटी दे रहा है। तो इन सारी चीजों को कंपेयर करते हुए देन यू विल टेक द डिसीजन, ओके, फ्रॉम दिस ए शॉपकीपर, फ्रॉम ए कंपनी, you are going to purchase this item of the list from this vendor। ठीक है, अब आपने डिसाइड कर लिया, ओके, मुझे अब ये 10 कंप्यूटर मुझे लेने उनसे। आपने डिसाइड करने के बाद में आपने क्या किया, अपना दुकानदार को बोला कि आप मुझे, सारे के सारे दुकानदार, मुझे अपना कोटेशन भेजिए। ठीक है, सो दिस एक्टिविटी कॉल्ड RFQ। RFQ meaning request for quotation, राइट। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आपने किया, उसके बाद में आपने डिसाइड किया कि ओके, मुझे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और आपने उसमें से अपने जो भी डिस्काउंट्स के लिए, आपके पेमेंट टर्म्स के लिए, आपकी क्या क्या सर्विसेज रहेंगी, क्या सारे एसेट्स की, जो भी सामान की, जो भी क्या क्या लाइफ रहेगी, उसके अकॉर्डिंग सारी कंडीशन अगर आप मैच करती है, तो उसके बाद आप बोलते हो कि ठीक है, नाउ आई एम रेडी टू परचेज these laptops from you। So I have just decided that A will be the company from whom I am going to purchase this all this stuff। ठीक है, उसके बाद आपने एक इनवॉइस क्रिएट किया। आपने उसको बोला कि ठीक है, इनवॉइस वगैरह आप, जैसे सामान आपके यहाँ पे आया, और उसके बाद में इनवॉइस मैच करने के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि आपके जो जो सामने आपके कंडीशन है पेमेंट टर्म्स के हिसाब से, उसके हिसाब से आप उसे पेमेंट करते जाएंगे। और वंस यू आर डन, उसके बाद में आप जो चेक, आपने जिसके थ्रू भी आपने पेमेंट की है, वो आप अपने रिकॉन्सिलेशन करेंगे कि आपकी जो बुक है और आपने जो पेमेंट की जो बैंक की जो बैंक पेमेंट रिसीप्ट है, तो वो मैच करेंगे कि अगर दोनों की अमाउंट मैच कर रही है, तो आपका रिकन्सिलेशन बुक क्लोज हो जाता है, और यहाँ पे आपकी परचेज टू पे वाली एक्टिविटी कंप्लीट होती है। O2C में इट्स लाइक जस्ट चेंज द रूल। नाउ आई एम द कंपनी एंड somebody इज कस्टमर हु इज ऑर्डरिंग मी कि ठीक है, आप, कस्टमर बोलता है मुझसे कि आप मुझे 10 लैपटॉप दे दीजिए, और जो सारी सारी एक्टिविटी हुई थी, अब जस्ट आई हैव जस्ट चेंज द रूल, राइट। तो उसके हिसाब से वो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे पेमेंट रिसीव करूंगा, राइट। मैंने 10 लैपटॉप की जो रिक्वायरमेंट थी, जो पेमेंट टर्म्स थी, और उसकी कंपनी की सारी चीज़ें मैच करने के बाद में मैंने अपना ऑर्डर क्रिएट किया। ऑर्डर क्रिएट करने के बाद में मैंने देखा कि ठीक है, वो मेरा कोई भी आइटम डिफॉल्टेड नहीं है। अगर मेरा फॉर एग्जांपल कोई आइटम डिफॉल्टेड भी होता है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर ऑर्डर पे मैं रिफंड भी अप्लाई कर सकता हूँ फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम विच इज फॉल्टेड, राइट। उसके बाद मैंने ट्रांजेक्शन क्रिएट किया। ट्रांजेक्शन क्रिएट करने के बाद में जो इनवॉइस के अगेंस्ट में मुझे पेमेंट आ गई, और मैंने अपना रिकॉर्ड चेक करके, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर टू कैश, मेरे पास पेमेंट आ गई। जो इन दोनों का डेटा होता है, सो वो पूरा पूरा ये मेरा जनरल लेजर, ये मेरे इसमें डेटा फीड होता है फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। तो जो भी डिसाइड होता है कि ठीक है, मेरे इस कंपनी का क्या स्टेटस है, सो वाया द BS बैलेंस शीट आई कम टू नो कि ठीक है, इस कंपनी का ये स्टेटस है। तो GL में मेरा पूरा डेटा फीड होता है कि मेरा क्या खर्चा हुआ और मेरी क्या इनकम हुई, पूरा पूरा डेटा इसमें जाएगा। फिर मेरा कितनी एसेट्स है, क्या क्या मैंने, पूरा क्या एक्टिविटी की पूरे ईयर की, पूरा डेटा मेरे GL में जाएगा। क्या मेरी बजटिंग थी, सब कुछ। सो बेसिकली रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। ठीक है, तो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में मेरा जो भी एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई है, उसको ये रिपोर्ट करेगा वाया जनरल लेजर मॉड्यूल।
We'll come and we'll try to cover all the points कि कहाँ पे किस तरह से वन बाय वन कि हम जनरल लेजर में के टाइम पे हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रीजन है। तो इसके लिए डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हाई लेवल में आपको दिखा देता हूँ कि हम्म, देखिए, अब इसमें देखते हैं कि अब मैंने पूरा डेटा डिस्कस किया। सो दैट इज नथिंग, दैट इज योर P2P साइकिल एंड O2C साइकिल। उसके बाद में मेरा आता है एक मल्टी ऑर्ग स्ट्रक्चर। हर कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो हम सारी सारी चीजें अगली वीडियो में शेयर करेंगे। सो फॉर योर लाइक हाई लेवल मैनेजमेंट, ये बिजनेस ग्रुप, उसके बाद में प्राइमरी लेजर आता है, उसके बाद में लीगल एंटिटी आती है, उसके बाद में ऑपरेटिंग यूनिट आता है, एंड देन इन्वेंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये सारी चीजें देख लीजिए, टेक सम, हैव सम आइडिया, एंड यू कैन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और उसके बाद में डेफिनेटली वी विल ट्राई कि हम सारे सारे पॉइंट्स कवर करें और फिर आपके सारे क्वेश्चंस के रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो फॉर बीइंग टाइम, थैंक यू सो मच। एंड अभी तक O2C और P2P में हम और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो फॉर द डे, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय।